अस्सलाम वालेकुम जीसीएस पेरेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये फंक्शन पर हमारा दूसरा लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा था। तो इस लेक्चर में हम मेनली जो जीसी के रिलेटेड जो कंसेप्ट है रेंज और डोमेन का, जो लास्ट 3 ईयर से मुसलसल जीसी में फंक्शन से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट 2 ईयर में डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन आई हुई है। जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि फंक्शन तो बहुत लेंथी टॉपिक है, पूरा तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है जो जीसी सेट में आती है, डोमेन डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे और जो ग्राफ से, हम सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था मैं वो यहाँ शेयर करूंगा, वो आप देखिए कि उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको आता है या नहीं। और बाद में जितनी भी कंसेप्ट है उन क्वेश्चन के रिलेटेड वो हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि इफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस वन, देन डोमेन ऑफ फंक्शन इज, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ लिखा है ओपन इंटरवल 1 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और यहाँ पर लिखा है क्लोज इंटरवल 1 इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल। तो ये लेक्चर और इसके बाद जो एक या दो लेक्चर होंगी, तो इन लेक्चर्स में हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, और ये जो लिखी है ओपन इंटरवल्स क्लोज इंटरवल ये किसे कहते हैं, डोमेन कैसे निकालेंगे। जब हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और इस तरह कुछ और क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जब हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे 2 to 3 लेक्चर्स में, तो फिर जितनी भी एमसीक्यूज है जीसी में जो अभी तक आई हुई है, यूएसएट एम के, यूएसएट ई के, सीएस के, जितने भी एमसीक्यूज है मैं कोशिश करूंगा कि सब पर एमसीक्यूज पर भी एक वीडियो बनाओ। अच्छा, तो डोमेन है क्या? डोमेन इज सच इनपुट, डोमेन एक इनपुट है, ठीक है, फॉर विच द आउटपुट वाई इज डिफाइंड, जिसके लिए आउटपुट जो वाई है वो डिफाइन हो, ठीक है। डोमेन एक्चुअली एज इनपुट, डोमेन एक इनपुट है, ठीक है, इनपुट। डोमेन इज इनपुट, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू है। डोमेन इज इनपुट फॉर विच द आउटपुट वाई इज डिफाइंड। if of x is output y, we can write it if of x if of x is equal to y। तो ये y क्या है? y is output, ये क्या है? ये एक आउटपुट है, दिस इज आउटपुट। सो डोमेन इज सच इनपुट फॉर विच द आउटपुट y इज डिफाइंड। तो इस x की जगह पर हम कौन सा ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो इस x की जगह पर हम कौन सा ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके लिए f of x मीन y आर आउटपुट डिफाइन हो। तो इसे डोमेन कहते हैं। डोमेन इज इनपुट फॉर विच द आउटपुट y इज डिफाइंड। तो अब x की जगह हम कौन सा ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके लिए y हो, ठीक है। मतलब f of x मतलब अंडर द रूट x माइनस वन। अब फंक्शन के लिए मेन पॉइंट्स क्या है, ये आप जब आपको ये याद हो, ये एक पॉइंट नोट कर ली, हम लेक्चर में देखेंगे इसको, ठीक है। अगर अंडर द रूट में निगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, निगेटिव वैल्यू हो, अगर अंडर द रूट में निगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, निगेटिव, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ये एक पॉइंट आप नोट कर ले, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर और अंडर रूट में जीरो हो, जो भी हो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है, वो फंक्शन है। क्या है? वो फंक्शन है। तो अब यहाँ आप x की जगह कौन सा ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि अंडर रूट में जो वैल्यू है वो तो या तो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या जीरो आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? अगर यहाँ पर आप x की जगह जीरो पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर आप x की जगह जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट वैल्यू क्या आएगा, y क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा माइनस वन, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, माइनस वन, आउटपुट माइनस वन आएगा। इन माइनस वन इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है, और अयोटा हम इमेजिनरी नंबर में देखेंगे जो रियल नंबर नहीं है, इसलिए जितने भी इमेजिनरी नंबर है वो फंक्शन नहीं है, वो क्योंकि वो रियल लाइफ में डिफाइंड नहीं है, इसलिए जीरो हम पुट नहीं कर सकते। अब इस तरह आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर आप वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर आप वन पुट करेंगे तो अंडर द रूट, अगर x की जगह
आप 1 पुट करेंगी, ठीक है, 1 पुट करेंगी, 1 पुट करेंगी, तो क्या आएगा? अंडर द रूट 0 एंड अंडर द रूट 0 इज इक्वल टू 0 विच इज फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है क्योंकि x की वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू है, x डिफाइन है कुछ वैल्यू के लिए, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि 1 और 1 से ऊपर अप टू इन्फिनिटी जितने नंबर आप पुट करेंगे वो आपका डोमेन है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। इसका मतलब क्या है? मतलब है क्लोज इंटरवल का कि ये 1 भी शामिल है, ठीक है, 1 शामिल है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये बी क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता? तो एक बात याद रखिए, आप जहां पर भी इन्फिनिटी के बाद अगर क्लोज इंटरवल देखेंगे तो वो ऑप्शन ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो हम आगे देखेंगे कि वो क्यों, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है? ये ओपन इंटरवल 1 क्यों नहीं है? ओपन इंटरवल 1 इसलिए नहीं है कि इसका मतलब है कि 1 का वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, 1 से जितनी भी आगे वैल्यू है मतलब 2 3 वो शामिल है इसमें, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 पर तो हमें फंक्शन मिलता है आउट में आउट, क्योंकि 1 पर तो आउटपुट हमें मिलता है, इसलिए 1 है, 1 भी शामिल है। और क्लोज इंटरवल या 1 का मतलब है कि 1 भी शामिल है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल का मतलब। ओपन और क्लोज इंटरवल पर हम पूरा एक लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। तो 1 इसमें शामिल नहीं है और अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। अच्छा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता? तो ऑल पॉजिटिव नंबर में 0 भी है, ठीक है, और ऑल पॉजिटिव नंबर के लिए जो हम फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट का जो पेयर है वो जब हम मेंशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह है, 0 अप टू इन्फिनिटी, 0 अप टू इन्फिनिटी, तो इसलिए ऑल पॉजिटिव नंबर में 0 भी शामिल है, इसलिए ऑल पॉजिटिव ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसी तरह जितनी भी क्वेश्चंस है, जितनी भी क्वेश्चंस के कंसेप्ट है जो एचईसी पास पेपर्स में आए हुए वो हम एक बाय एक देखेंगे, और जितनी भी कंसेप्ट है वो भी हम देखेंगे, और टाइम कम है जिस तरह से हमको पता है सिर्फ एक ही वीक है, तो मैं सिर्फ फंक्शन के रिलेटेड वीडियोज अपलोड करूंगा जितनी भी कंसेप्ट है, और इंग्लिश में जो 3 मेन कंसेप्ट है, टेंसेस का, कंडीशनल सेंटेंसेस का और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन तीनों पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक या दो वीडियो बनाओ इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब फंक्शन क्या है इन सिंपल वर्ड? A function is a rule which gives a unique output for each input. तो फंक्शन जितनी भी इनपुट है, ठीक है, वो सब एक यूनिक आउटपुट देगा। हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है, और इसी तरह इनपुट को डोमेन भी कहते हैं, इनपुट को दूसरा नाम डोमेन कहते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, और इनपुट को दूसरा नाम डोमेन कहते हैं, डोमेन, और आउटपुट को दूसरा नाम रेंज भी कहते हैं, रेंज और रिजल्ट, ठीक है, रेंज और रिजल्ट। तो हर एक इनपुट तो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होगा, तो इसी को हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक जूसर है, ठीक है, जूसर है, इसमें जो इनपुट आप देंगे तो आउटपुट इसके मुताबिक मिलेगा, ठीक है, आउटपुट इसके मुताबिक मिलेगा। अगर यहाँ पर आप मैंगो डालेंगे इस जूसर में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंगो जूस मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंगो जूस मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए मैंगो इज द इनपुट और डोमेन फॉर दिस फंक्शन फॉर द जूस, सो इसलिए मैंगो इज द डोमेन इनपुट फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, और आउटपुट वो मैंगो जूस हमें मिलेगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल आप ले लें। फॉर एग्जांपल, ये एक कंप्यूटिंग मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जो फंक्शन है, जो एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन, ठीक है। जब हम इनपुट देंगे, इनपुट, ठीक है, तो हम इस मशीन को एक इनपुट देते हैं और ये हमें क्या देगा? आउटपुट, आउटपुट देगा, ठीक है। सो ये क्या है? इनपुट इज एक्स एंड आउटपुट इज एफ ऑफ एक्स और वाई। So y or f of x is the output of this input x। एक और बात आप नोट कर ले,
कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल y and f of x is equal to y, the output y is dependent variable which depend on value of x. तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है. So here you can see y depend on x. Y depend on x. So we can say that y is the function of x. Y is the function of x. इसका मतलब ये है कि ये चीज, ये y, ये आउटपुट डिपेंड करता है इस पर, इस x पर डिपेंड करता है, ठीक है. और ये x क्या है? ये x इनपुट है. एक और पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि पैर जो हम बनाते हैं, पैर इस तरह होते हैं कि लाइक 1 2, ठीक है, ये एक पैर है. तो इसमें 1 क्या है और 2 क्या है? 1 इज द, तो 1 इज इनपुट एंड 2 इज आउटपुट और रेंज, ठीक है. जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक इक्वेशन ले कि y इज इक्वल टू 2x, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है. आप एक इक्वेशन ले फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x, ये एक फंक्शन है. तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप x का वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पर, तो y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर अगर x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये तो ईजी है, इससे 2 आएगा. तो ये फंक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? पेयर के फॉर्म में हम ये कैसे लिखेंगे? पेयर के फॉर्म में ये हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पेयर के फॉर्म में ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1, जब हमने x की जगह 1 पुट की तो हमें 2 मिला, ठीक है. पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट इनपुट जो हमने फंक्शन को दिया. यहाँ पर x इक्वल टू 1 इज इनपुट और 2 क्या है? 2 इज आउटपुट जो हमें मिला. तो इसी तरह पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का मतलब इनपुट होता है और सेकंड एलिमेंट का मतलब आउटपुट होता है. तो फॉर एग्जांपल 2x इज ए रूल, ये एक रूल है, ठीक है, 2x. तो इसमें अब x की वैल्यू आप पुट करते जाए, ठीक है. x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट करता हूँ, वैल्यू y का वैल्यू क्या आएगा? अगर x का वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, ठीक है, 2 इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है. तो इसके लिए इनपुट और आउटपुट जो वैल्यू है, जो पेयर बनते हैं, वो 0 0 है, ठीक है. इस तरह आप x की जगह 1 पुट करें, 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 विल गिव 2. तो पेयर क्या होगा? तो पेयर क्या बनेगा? फॉर वैल्यू ऑफ x द गिवन फंक्शन, द गिवन रूल गिव अस वैल्यू 2 और आउटपुट 2. सो सेम इसी तरह आप x की जगह पर जब आप 2 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल x की जगह पर आप 2 पुट करें तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 से क्या आता है? 4, ठीक है. और 4 के लिए जो, और इसके लिए जो पेयर बनते हैं वो है 2 4. इसका मतलब है कि हमने x इनपुट 2 दिया और आउटपुट हमें 4 मिला. तो अब ईच इनपुट हैज़ ए यूनिक आउटपुट. जिस तरह आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर इनपुट 0 है, ठीक है, आउटपुट क्या मिला? 0 मिला. ये एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है. इसी तरह 0 पर ये कोई और वैल्यू नहीं देगा, ये सिर्फ 0 देगा. सेम इसी तरह अगर x की जगह पर आप 1 देंगे तो x की जगह पर पुट करते हैं तो ये हमें एक यूनिक वैल्यू देते हैं जो 2 है, ये किसी और नंबर पर नहीं देते, ठीक है. सेम इसी तरह अगर x की जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो हमें एक यूनिक नंबर मिलेगा, जो एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो कि किसी और इनपुट, जो किसी और नंबर पर नहीं मिलता. तो इसी तरह ये रूल 2x इज अ फंक्शन, तो इस x को हम फंक्शन कह सकते हैं. और हम इस तरह लिख सकते हैं कि f of x
आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये रूल एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हर एक इनपुट हमें एक यूनिक वैल्यू देता है। अच्छा, तो फंक्शन का ये डिफिनीशन आप देख ली कि अ फंक्शन इज अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए यानी फर्स्ट सेट इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट एज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी सेकंड सेट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी की सिर्फ एक एलिमेंट से पेयर करेगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट से पेयर नहीं करेगा। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से पेयर करेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा कि टू एक्स टू एक्स इज़ अ फंक्शन, ठीक है, टू एक्स इज़ अ फंक्शन। अब हमने एक्स की जगह पर वन पुट किया तो हमें टू मिला, ठीक है, और जब हमने एक्स की जगह पर टू पुट किया तो हमें फोर मिला। जब टू पुट किया तो हमें फोर मिला, फोर। जब हम इस सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सेट ए जो इनपुट है, ठीक है, और सेट बी जो रेंज है, सेट बी जो सेट ए है डोमेन इनपुट, और सेट बी जिस तरह रेंज है, ठीक है, टू और वन। तो फर्स्ट सेट का सिर्फ एक एलिमेंट तो सेकंड सेट से सिर्फ एक एलिमेंट पेयर करेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि सेकंड सेट से सेट ए का सिर्फ एक एलिमेंट पेयर करता है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा पेयर करे, मतलब ये वन है और ये वन फोर के साथ भी पेयर करे, तो फिर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए में फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट वन है और सेट बी में फॉर एग्जाम्पल टू एलिमेंट है, टू है और फोर है, ठीक है। अगर सेट ए का एलिमेंट सेट बी की टू एलिमेंट से पेयर करेगा, अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी की टू एलिमेंट से पेयर करेगा तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट फंक्शन। तो फिर ये एक फंक्शन नहीं है। इसी तरह सपोज आप एक और ले ली कि प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस टू एक्स, ये एक रूल है। तो क्या प्लस माइनस टू एक फंक्शन है या नहीं है, प्लस माइनस टू एक फंक्शन है या नहीं। तो एक्स की जगह पर आप पहले वन पुट करें, देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज वन, पुट इट इन द फंक्शन। अगर एक्स की जगह पर आप वन पुट करेंगे तो प्लस माइनस टू इंटू वन, ठीक है, प्लस माइनस टू इंटू वन इज इक्वल टू, ये हमें क्या देगा, ये हमें दो वैल्यू देगा, ठीक है, प्लस माइनस टू देगा, प्लस माइनस टू देगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट सिर्फ एक पुट किया, इनपुट हमारे पास सिर्फ एक है जो डोमेन है, ठीक है। इनपुट हमने सिर्फ एक पुट किया, एक्स की जगह पर वन पुट किया और वैल्यू हमें कितनी मिली, टू मिली। और हमने कहा था कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक यूनिक आउटपुट होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें टू वैल्यूज मिले, वन सिर्फ वन के लिए हमें टू वैल्यूज मिली, एक है प्लस टू और एक है माइनस टू। इसका जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि वन और प्लस टू प्लस टू और माइनस टू, ठीक है। तो सेट ए का जो वन है वो सेट बी के टू एलिमेंट से पेयर करेगा, प्लस टू से भी पेयर करेगा और माइनस टू से भी पेयर करेगा। और हमने जिस तरह डिफिनीशन में देखा कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी की सिर्फ एक एलिमेंट से पेयर करेगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट से पेयर नहीं करेगा। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट से पेयर करेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस टू साइन वाली जितनी भी है वो हमारे साथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। So here you can clearly see that for each input is two output, which is not the definition of function. The definition of function is for each input has a unique output. और अगर इसकी पेयर आप बनाएंगे तो वो कैसे हम लिखेंगे, पेयर पेयर अगर हम बनाएंगे इसकी
अगर इसके हम पेयर बनाएंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पेयर इसके हैं 1 2, 1 और +2, ठीक है, एक पेयर ही हो गया। और दूसरा पेयर 1 और -2 है, दूसरा पेयर 1 और -2 है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि अगर डोमेन में रिपीटिशन होगा, ठीक है, अगर डोमेन में रिपीटिशन होगा, ये डोमेन है इनपुट, जिस जिस तरह हमने पहले देखा कि ये फर्स्ट एलिमेंट ये डोमेन है इनपुट है और ये भी डोमेन इनपुट है। तो डोमेन में कभी भी रिपीटिशन नहीं होगा। लाइक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो डोमेन में जब भी रिपीटिशन आएगा तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये प्लस माइनस साइन वाली जितनी भी वैल्यू है वो फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर रेंज में रिपीटिशन हो तो वो फंक्शन हो सकता है। उसका जो कंसेप्ट है वो हम बाद में देखेंगे कि रेंज में अगर रिपीटिशन हो तो वो कैसी फंक्शन है। सो जिस तरह फंक्शन के रूल में हमने देखा कि 1 इनपुट के लिए 1 इनपुट के लिए फॉर 1 इनपुट x only 1 आउटपुट y होगा। So for each one input x there will be only one output y. So for gives plus minus gives two outputs which is not a function. So ये थ्री, सो इस तरह अगर ये साइन आ जाए प्लस माइनस साइन आ जाए, अगर y आउटपुट पर इवन पावर आ जाए और y मॉड्यूलस आ जाए तो ये सब साइन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे रूल आउटपुट टू वैल्यूज देते हैं, ठीक है। अगर प्लस माइनस टू का हमने देखा कि आउटपुट टू देते हैं, इसी तरह अगर y आउटपुट हम देखें तो y बर स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल 9 है, तो ये 9 किससे बना है? +3 और -3, क्योंकि अगर +3 पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी 9 है, अगर -3 पर हम इवन आई मीन अगर -3 पर स्क्वायर लेंगे जो इवन है ये भी 9 है। इसी तरह अगर y पर आड आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए वगैरह, तो फिर ये फंक्शन है। लेकिन अगर आउटपुट y पर इवन पावर आ जाए तो फिर ये फंक्शन नहीं है। इस तरह मॉडुलस भी टू वैल्यूज देती है। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस y इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि x या तो पॉजिटिव है या माइनस है। सो फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू गेट टू पॉसिबल वैल्यू विच इज प्लस माइनस x। तो इसी तरह हमने जो फंक्शन की डिफिनेशन में देखा था कि रिलेशन इज ओनली फंक्शन इफ एवरी इनपुट x हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट y, these cases fail that rule so they are not function। सो इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन, रेंज, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर जितनी भी एमसीक्यूज है यूएसए टेस्ट के रिलेटेड जो अभी तक आई हुई है उस पर भी हम एक लेक्चर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरा लेक्चर ले और जितनी भी एमसीक्यूज है वो हम सॉल्व करें। थैंक यू।